Hello friends and welcome back to another video from our YouTube channel. This is your educator Anil Kumar Verma, and in this particular video session we are going to talk about the word ecosystem and their component. Let's move ahead, and first of all we will see the meaning of word ecosystem. तो इकोसिस्टम वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड है. क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है. वन इज द ओइकस एंड अनदर वन इज द सिस्टमा. ऑइकस का मतलब होता है होम एंड सिस्टमा का मतलब होता है सिस्टम और ऑर्गेनाइजिंग बॉडी. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ऑर्गेनाइजिंग बॉडी ऑफ एनी होम इज नोन एज इकोसिस्टम. और इस वर्ड को जो सबसे पहले डिफाइन किया था या प्रपोज किया था वो थे आर्थर टर्नसले इन द ईयर 1935. और इकोसिस्टम को बोला जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी. ठीक है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द फंक्शनल एलिमेंट और अ कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी इज नोन एज इकोसिस्टम. अब हम समझ लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम क्या है? इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट एंड इंटरकनेक्टेड बाय एन ऑनगोइंग फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिंग ऑफ मटेरियल. चलो इसको समझते हैं. इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या है? अगर सोचो, ये क्या है? एक एलिफेंट है. ये क्या है? बायोटिक फैक्टर है. ये बायोटिक फैक्टर है. एंड दीज जेब्रास आर आल्सो बायोटिक फैक्टर. दीज डक्स आर बायोटिक फैक्टर. दीज प्लांट आर बायोटिक फैक्टर. और उसके साथ में हम यहाँ पे इस असेंबली में और क्या देख रहे हैं? ए बायोटिक फैक्टर्स देख रहे हैं, जैसे कि सॉइल तुमको दिखाई दे रहा है, स्काई दिखाई दे रहा है और ये वाटर दिखाई दे रहा है. ये सब क्या है? ए बायोटिक फैक्टर्स है. लेकिन ये बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों के दोनों ही एक दूसरे के द्वारा क्या किए जाते हैं? इन्फ्लुएंस किए जाते हैं. मतलब ये बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर मिलके क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम बनाते हैं. और यही बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर एक दूसरे को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं. इस सिस्टम में क्या होता है? एनर्जी का फ्लो और मटेरियल का फ्लो कंटिन्यूअसली चलता रहता है. बायोटिक टू एबायोटिक, एबायोटिक टू बायोटिक, बायोटिक टू एबायोटिक. और ये सिस्टम इसीलिए क्या कहलाता है? ओपन सिस्टम कहलाता है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इकोसिस्टम्स आर ओपन सिस्टम्स. और इकोसिस्टम क्या है? वो टाइम के साथ में क्या होता है? चेंज होता है. टाइम के साथ में क्या होता है? चेंज होता है. चलो इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. अगर हम बात करें अपनी अर्थ के बारे में, तो अर्थ अबाउट 1.6 बिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ? ओरिजिनेट हुई. सबसे पहले ओरिजिन हुआ. और अर्थ में अभी हम जो देख रहे हैं उसमें काफी चेंज है. ठीक है. जो प्रेजेंट टाइम की अर्थ को देख रहे हैं उसमें काफी चेंज है. जैसा कि हम लोग पढ़ के आए हैं कि जो अर्थ थी अबाउट 1.6 बिलियन ईयर एगो, वहां पे क्या था? लाइफ लगभग ना के बराबर थी या थी ही नहीं. सिर्फ क्या था? हाई टेम्परेचर था. हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर था, जहां पे क्या है? लाइफ का जो सर्वाइवल था वो ना के बराबर था. लेकिन अगर आज के अर्थ को हम ले तो आज की अर्थ में हम देखते हैं बहुत सारा एवोल्यूशन हुआ, बहुत सारा परिवर्तन हुआ, लेकिन ग्रेजुअल परिवर्तन हुआ या ग्रेजुअल चेंजेस हुए. और आज की अर्थ में क्या देख रहे हैं? बहुत सारा डेवलपमेंट हम देख रहे हैं और बहुत सारे प्लांट्स देख रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें देख रहे हैं. तो क्या हुआ? जो पहले का जो अर्थ का इकोसिस्टम था वो आज के इकोसिस्टम से काफी ज्यादा अलग था. मतलब वी कैन से दैट जो इकोसिस्टम है वो चेंज होता है थ्रू टाइम. एक और एग्जांपल से इसको बेहतर समझ सकते हैं. जैसे कि अगर हम, ये क्रॉपलैंड है या फील्ड है हमारी, क्या है? फील्ड है. ये फील्ड में क्या है? हमने सोइंग की, किसकी? सीड लगा दिए. सीड लगा दिए, लेकिन जब हम वेरी फर्स्ट डे देखते हैं तो वहां पे सीड क्या होते हैं? नहीं जर्मिनेट करते हैं. लेकिन हम जब इसी फील्ड को जब 3 to 4 मंथ के बाद जाके देखते हैं तो देखते हैं एक अच्छा खासा क्रॉपलैंड बहुत सारे प्लांट्स के साथ खड़ा हुआ. तो शुरुआत का जो इकोसिस्टम था वहां पे क्या था? कोई प्लांट नहीं जो दिख रहा था उस पर्टिकुलर फील्ड में, बस सीड्स थे. लेकिन जब हम 3 से 4 मंथ के बाद जाके देखते हैं तो क्या देखते हैं? हम बहुत ज्यादा प्लांट्स का डेंसिटी वहां पे प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा प्लांट प्रेजेंट है. तो हम कह सकते हैं कि टाइम के साथ में क्या हुआ? इकोसिस्टम में क्या हुआ? चेंज हुआ. मतलब फील्ड इकोसिस्टम में क्या हुआ? चेंज हुआ. तभी तो हम कहते हैं इकोसिस्टम चेंज थ्रू टाइम. लास्ट थिंग जो लिखी हुई है, इकोसिस्टम में बी स्मॉल एज सिंगल ट्री और लार्ज एज एंटायर अर्थ. इकोसिस्टम है या फिर जो साइज ऑफ इकोसिस्टम है वो बहुत छोटा
बहुत ही छोटा हो सकता है या बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्मॉल एज अ सिंगल ट्री। जैसे कि मान लो ये एक ट्री है, ये एक ट्री था और इस ट्री पे हमने क्या देखा, ये ट्री है, ट्री में क्या है, लीव्स है, स्टेम है और रूट है। तो रूट में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहे होंगे, कुछ इसके नीचे इसकी छाया में कुछ ऑर्गेनिज्म रह रहे होंगे। तो क्या है, उसका एक अपना क्या है, एक इकोसिस्टम है। अगर हम पूरे अर्थ के बारे में जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है पहले ही, तो वो भी क्या है, एक इकोसिस्टम है। इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर आल्सो एक्ट एज अ इकोसिस्टम। अगर हम एक ड्रॉप ऑफ वाटर के बारे में बात करें तो ये पॉसिबल है कि उसमें कुछ बायोटिक और कुछ एबायोटिक फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जहां पे प्रेजेंट होते हैं वो अल्टीमेटली क्या बना लेते हैं, इकोसिस्टम बना लेते हैं। अगर ड्रॉप ऑफ वाटर के बारे में बात करें तो उसमें क्या डिसॉल्व ऑक्सीजन कुछ होगी और डिफरेंट टाइप की गैसेस, इट मे बी पॉसिबल कि उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो, बैक्टीरिया हो, तो वो क्या है, वो भी एक इकोसिस्टम है। तो इसीलिए लिखा हुआ है इकोसिस्टम में बी स्मॉल एज सिंगल ट्री और लार्ज एज एंटायर अर्थ। आई होप कि ये सबको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात कर लेते हैं इकोसिस्टम कंपोनेंट्स के बारे में। तो इकोसिस्टम कंपोनेंट्स को फर्दर डिवाइड किया गया दो कैटेगरीज में, वन इज द बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अनदर वन इज द एबायोटिक कंपोनेंट्स। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स इज आल्सो नोन एज नॉन लिविंग। क्यों इनको नॉन लिविंग बोला जाता है? बिकॉज इनके पास लाइफ नहीं होती। क्या लाइफ नहीं होती, बट एबिलिटी होती है इकोसिस्टम को बनाने की। एबायोटिक के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि इकोसिस्टम को बनाते हैं। तो दैट मीन्स क्या होता है, ये बायोटिक या लिविंग जो फैक्टर्स हैं उनको भी क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। एबायोटिक फैक्टर्स को फर्दर कैटेगराइज किया गया है दो पार्ट में, वन इज द फिजिकल कंपोनेंट एंड अनदर वन इज द केमिकल कंपोनेंट। हमेशा याद रखना, फिजिकल कंपोनेंट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स और अ एबायोटिक फैक्टर। एग्जांपल लाइट, लाइट का जो अल्टीमेट सोर्स क्या है, सन है। ठीक है, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन मतलब रेन के बारे में बात की जा रही, एयर, फायर एंड मॉइस्चर क्या है, दीज आर द फिजिकल कंपोनेंट। अब हम बात कर लेते हैं केमिकल कंपोनेंट्स के बारे में। केमिकल कंपोनेंट्स वो सारे होते हैं जिसमें क्या केमिकल और केमिकल रिएक्शंस का इन्वॉल्वमेंट होता है, उनको क्या कहते हैं, केमिकल कंपोनेंट्स कहते हैं। और केमिकल कंपोनेंट भी क्या है, इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एबायोटिक फैक्टर। फॉर एग्जांपल पीएच, कि हर चीज का एक पीएच निर्धारित होता है, या इट में भी एसिडिक हो सकता है या फिर एल्कलाइन हो सकता है। सैलिनिटी हो सकती है, वाटर की सैलिनिटी होती है या किसी कंपोनेंट की सैलिनिटी होती है। न्यूट्रिएंट कंटेंट्स हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स कंटेंट्स के अलग अलग क्या हो सकते हैं, प्रोपोर्शन हो सकते हैं किसी चीज में। मॉइस्चर हो सकता है, अमाउंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस हो सकते हैं। किसी चीज में क्या है, उसका कुछ ना कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, तो उसका कंसंट्रेशन कितना प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि वो टॉक्सिसिटी उसकी कितनी है। और लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, और उसका ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना प्रेजेंट है, इस ये भी क्या है, एक केमिकल कंपोनेंट है। चलो एक हम एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे केमिकल फैक्टर्स जो है ना वो बायोटिक फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। देखते हैं, सपोज ये क्या है, एक वाटर सोर्स है और एक वाटर सोर्स ये है, मतलब ए वाटर सोर्स ये है और बी वाटर सोर्स ये है। ए में क्या है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो काफी अच्छी है, एंड बी में क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत कम है। तो हम देखेंगे कि डिसॉल्व ऑक्सीजन में जो ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे मतलब लाइफ आसान ज्यादा होगी। और अगर डिसॉल्व ऑक्सीजन बहुत कम होती चली जा रही है या बहुत कम प्रेजेंट है, जैसा कि बी सोर्स में हमने बताया, तो यहाँ पे जो लाइफ का सर्वाइवल है वो क्या होगा, वो ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। और अल्टीमेटली क्या होगा, जब धीरे धीरे ये पूरी की पूरी डिसॉल्व ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, लाइफ जो है ना खत्म होने लग जाएगी। होप कि ये सबको क्लियर हुआ होगा। इस फिगर में दिखाया गया है बायोटिक फैक्टर्स के बारे में और एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में। तो हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं अभी एबायोटिक फैक्टर्स पे। तो फॉर एग्जाम्पल एयर दिया गया है, सैलिनिटी को दिखाया गया है, सॉइल को दिखाया गया है, टेम्परेचर को दिखाया गया है, लाइट को दिखाया गया है, वाटर को दिखाया गया है, मिनरल्स को दिखाया गया है, पीएच को दिखाया गया है और ह्यूमिडिटी को दिखाया गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बायोटिक फैक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे बायोटिक फैक्टर्स है क्या। बायोटिक फैक्टर्स वो सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके पास क्या होती है, लाइफ होती है।
अब लाइफ होने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है? एक तो रिप्रोड्यूस अच्छे से कर सके, ठीक है, रिप्रोडक्शन एसेंशियल रोल प्ले करता है, रिस्पायरेशन कर सके, ठीक है, और फीडिंग कर सके। लाइफ के सर्वाइवल के लिए या फिर किसी ऑर्गेनिज्म में या फिर किसी चीज में अगर हमें लाइफ को चेक करना है तो ये 3 मेन फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपोनेंट है उसमें लाइफ है कि नहीं है। और बायोटिक फैक्टर्स को फर्दर कैटेगराइज किया गया 2 पार्ट्स में, वन इज द ऑटोट्रॉप्स एंड अनदर वन इज द हेटेरोट्रॉप्स। और ये जो क्लासिफिकेशन था ये बेस्ड ऑन फीडिंग मैकेनिज्म, इसमें फीडिंग मैकेनिज्म पे बेस्ड था। फिर ऑटोट्रॉप्स को फर्दर कैटेगराइज किया किसमें? फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स में। और हेटेरोट्रॉप्स को फिर कैटेगराइज किया गया 2 पार्ट में, वन इज द कंज्यूमर्स एंड अनदर वन इज द डीकंपोजर्स। और कंज्यूमर्स को फर्दर फिर कैटेगराइज किया गया ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे। वो कौन कौन से थे? हर्बीवोरस था, कार्निवोरस है, ओमनिवोरस है और डिट्रिटिवोरस है। In next slide we will see the meaning of these components. सबसे पहले बात करने वाले हैं हम ऑटोट्रॉप्स के बारे में। ऑटोट्रॉप्स, देखो ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉप्स का मतलब होता है फीडिंग, मतलब सेल्फ फीडिंग एबिलिटी इज नोन एज ऑटोट्रॉप्स। और ऑटोट्रॉप्स को ही बोला जाता है प्रोड्यूसर्स। तो यही लिखा हुआ है have ability to synthesize food from simple inorganic compounds and convert it into organic compounds। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ऑटोट्रॉफ को फर्दर 2 पार्ट में क्या किया गया? डिवाइड किया गया। वन इज द फोटो ऑटोट्रॉफ एंड अनदर वन इज द कीमो ऑटोट्रॉफ। तो सबसे पहले बात करेंगे फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो का मतलब होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट से, लाइट, और ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, ट्रॉप्स का मतलब फीडिंग। लाइट, विद द हेल्प ऑफ लाइट अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं? फोटो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। यही तो लिखा है मेक देयर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। लेकिन अब इसको बनाना है क्या? ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किनको? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को। तो सबसे पहले यहाँ जो सबसे बेस्ट और सुइटेबल एग्जांपल है क्या है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस है तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? CO2, H2O और सनलाइट मिलने के बाद क्या बनाती है? कार्बोहाइड्रेट बनाती है। और ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऑर्गेनिक फॉर्म है एंड दीज आर द इनऑर्गेनिक फॉर्म। और जो ये कार्बोहाइड्रेट है इसको क्या करता है? प्लांट जो होते हैं ना, ग्रीन प्लांट होते हैं, वो यूज करते हैं फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। आई होप कि ये सबको समझ आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स के बारे में। ये क्या है? यूज इनऑर्गेनिक एनर्जी सोर्स टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम O2। ये भी क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को यूज करते हैं, ठीक है, बेसिकली CO2 को यूज कर देते हैं। और क्या बनाते हैं? ये भी क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेसेस चलती रहती हैं, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं, जिनके थ्रू क्या करता है? ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट की हेल्प से क्या बनाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो ऐसा काम करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हेटेरोट्रॉप्स के बारे में। इनका मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर्स के टिश्यू पे और दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, और कंज्यूमर्स जो दूसरे कंज्यूमर्स हैं उन पे डिपेंड होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। अब क्या है कंज्यूमर्स? हमने कहा था हेटेरोट्रॉप्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, वन इज द कंज्यूमर्स एंड अनदर वन इज द डीकंपोजर्स, ठीक है। तो कंज्यूमर्स क्या है? ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन प्रोड्यूसर्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। एज यूजुअल जो हेटेरोट्रॉप्स का डिफिनेशन है सेम एज कंज्यूमर्स का है। कंज्यूमर्स को फर्दर कैटेगराइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, उनके बेसिस पे फर्दर कैटेगराइज किया गया। इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी। अब क्या है डीकंपोजर के बारे में? डीकंपोजर क्या है? फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। डीकंपोजर्स वो होते हैं जो फीड करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, उनको क्या कहते हैं? डीकंपोजर्स कहते हैं। चलो अब हम समझते हैं कि कंज्यूमर्स
के क्लासिफिकेशन को कंज्यूमर्स थे। कंज्यूमर्स का खासियत क्या था, या फिर वो प्रोड्यूसर पे फीड करते थे, मतलब प्लांट पे फीड करते थे, या फिर किस पे फीड करते थे, अदर ऑर्गेनिज्म पे फीड करते थे, या फिर अदर जो कंज्यूमर्स होते उन पे फीड करते थे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंज्यूमर्स को फर्दर कैटेगराइज किया गया किसमें, 4 पार्ट में। ठीक है, वन इज द हर्बीवोरस मतलब फीड डायरेक्टली ऑन प्लांट, जो जिनको हम लोग शाकाहारी भी कहते हैं, जो क्या करते हैं, साग सब्जी खाते हैं बेसिकली, तो उनको क्या करते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं, जो फीड करते हैं स्मॉल स्मॉल हर्ब पे फीड करते हैं, या फिर मतलब रिलेटेड जो बेसिकली वी कैन से दैट जो प्रोड्यूसर्स के जो टिश्यू पे फीड करते हैं उनको क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिख रहा है, डियर दिख रहा है, तो डियर क्या है, वो एक हर्बीवोरस का एग्जाम्पल है। गोट है, डियर है, ठीक है, ये सब क्या है, हर्बीवोरस है। अब हम बात करते हैं कार्निवोरस के बारे में। कार्निवोरस क्या है, फीड ऑन एनिमल। अच्छा, तो ये क्या करते हैं, ये प्लांट पे तो फीड नहीं करेंगे, जब प्लांट पे फीड नहीं करेंगे तो किस पे फीड करेंगे, दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म है उस पे फीड करेंगे, अदर एनिमल्स हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ एग्जाम्पल पे देख रहे हैं, जैसे कि ये लेपर्ड है, लेपर्ड अटैक कर रहा है किस पे, ये डियर पे। डियर क्या है, हर्बीवोरस है, और लेपर्ड क्या है, ये कार्निवोरस है। ठीक है, फिर क्या है, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस वो होते हैं जो प्लांट को भी खा लें, एनिमल के भी टिश्यू को खा लें, मतलब वी कैन से दैट ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फीड करते हैं प्लांट एज वेल एज एनिमल टिश्यू। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है दैट इज ह्यूमन। तो एनिमल और प्लांट प्रोडक्ट दोनों पर जब फीड करता है कोई ऑर्गेनिज्म तो उसको बोलते हैं ओमनीवोरस। एंड लास्ट वन इज द डिट्रेटिवोरस। डिट्रेटिवोरस क्या है, ईट डेड एंड वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल। इनका खासियत होता है ये खाते हैं सिर्फ डेड और वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल पे क्या करते हैं, फीड कर देते हैं और अपनी नीड को पूरा करते हैं और अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को चलाते हैं। एक मैंने नीचे नोट लिख रखा है, उसमें यह बताया गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिट्रेटिवोरस एंड डीकम्पोजर्स। मतलब डीकम्पोजर्स और डिट्रेटिवोरस में डिफरेंस क्या है। इवन दोनों के दोनों फीड करते हैं डेड एंड वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल पे। तो चलो इसको समझते हैं। लिखा है बोथ डिट्रेटिवोरस एंड डीकम्पोजर्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, बट डिफरेंस इज दैट डिट्रेटिवोरस ईट द ऑर्गेनिक मैटर एंड डीकम्पोजर secrete enzyme to digest the organic matter and then absorb the resulting molecule। ठीक है, इसको चलो आसान भाषा में समझते हैं। देखो डिट्रेटिवोरस का नेचर कैसा होता है कि वो ना ऑर्गेनिक, जैसे कि ऑर्गेनिक डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है, उस पर डायरेक्टली फीड कर लेगा और खा लेगा और डाइजेस्ट अपने अंदर कर लेगा। लेकिन जो ये डीकम्पोजर्स है वो क्या करते हैं, सबसे पहले ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे जाएंगे, वहां पे क्या करेंगे, कुछ सिक्रीशन करेंगे, मतलब कुछ एंजाइम को सिक्रीट करेंगे और उसको पहले क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे उस पर्टिकुलर चीज को, और फिर क्या करेंगे, वो सक कर लेंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो मतलब दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन डिट्रेटिवोरस एंड डीकम्पोजर्स। दोनों के दोनों एक से नहीं होते, बहुत सारी बुक्स में कंफ्यूजन के तौर पे बाय डिफॉल्ट लिख दिया जाता है कि डिट्रेटिवोरस और डीकम्पोजर्स एक हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों में ही फीडिंग मैकेनिज्म अलग है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। आई होप कि सबको ये सेशन पसंद आया होगा। प्लीज like our videos and don't forget to subscribe, hit like button and share with your friend. Thanks for watching.